नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। करतारपुर पर पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। इमरान सरकार ने करतारपुर गुरुद्वारा के रखरखाव की जिम्मेदारी अब एक ऐसे संस्थान को दे दी है जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नियंत्रण है। पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारे का रखरखाव पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीन लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि नए संस्थान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में 9 सदस्य हैं, लेकिन इनमें एक भी सिख समुदाय से नहीं है। न्यूज 18 के पास इमरान सरकार के फैसले की कॉपी है जिसमें यह भी दावा किया गया है कि गुरुद्वारे का रखरखाव करने वाली संस्था प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान को लागू करेगी, यानी आस्था की जगह वो व्यावसायिक स्थल को बदलने की कोशिश करेगी और इसके जरिए कमाई की साजिश रची जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसआई से जुड़ी समिति को जिम्मेदारी दी गई है और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो 9 सदस्य हैं एक भी सिख समुदाय से ताल्लुक नहीं रखता है। न्यूज 18 के पास इमरान खान सरकार के फैसले की वो कॉपी भी है जिसमें यह कहा गया है कि गुरुद्वारे का रखरखाव करने वाली संस्था प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान को लागू करेगी, यानी कि वहां पर कमाई का जरिया खोजने की साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान के इस फैसले पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के फैसले को कॉरिडोर की भावना के खिलाफ बताते हुए इसे फौरन वापस लेने को कहा है। भारत के मुताबिक ऐसे फैसले पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकिस्तान ने किस तरह से करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी प्लानिंग की है। उस प्लानिंग में ये जानकारी सामने आ रही है जो न्यूज 18 के पास है कि इमरान सरकार ने फैसला ले लिया है कि गुरुद्वारे का रखरखाव करने वाली संस्था प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान को लागू करेगी, यानी आस्था की जगह वो व्यावसायिक स्थल में उसे बदलने की कोशिश करेगी जिसके जरिए कमाई हो सके। करतारपुर पर पाकिस्तान के फैसले पर भारत ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से शैलेंद्र बांगू है और प्रियंका कांडपाल भी दिल्ली से जुड़ रही हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए कि ये जो पहले संस्था बनी है जिनमें 9 सदस्य हैं, ये संस्था पहले क्या क्या काम करती रही है, और दूसरी बात, एक ऐसी संस्था जो सीधे तौर पर सिखों से जुड़े हुए फैसले लेगी, उसके धार्मिक स्थल से जुड़े हुए फैसले लेगी, उसमें एक भी सिख नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है, विवाद की बात यह है प्रीति की जो शैलेंद्र, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इसी बीच में प्रियंका कांडपाल का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, सिखों में इस फैसले को लेकर किस तरह का गुस्सा है? जी बिल्कुल, मैं गुरुद्वारा रकाबगंज में इस वक्त मौजूद हूँ। सिख भावनाएं इससे हताहत ज़रूर हुई हैं। इनसे सीधा बात करते हैं। आज करतारपुर का जो पूरा मामला सामने आया, जो प्रबंधक कमेटी है पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनसे लेकर किसी और कमेटी को ये दे दिया गया है, एक भी सिख उसमें नहीं है। क्या आपका रिएक्शन है? मैं श्रोमणी अकाली दल से विवेक सिंह माठा इंचार्ज हूँ दिल्ली प्रदेश का। ये जो एक भी सिख नहीं है, ये सीधा सीधा ये दर्शाता है कि जो पाकिस्तान की जो नीयत और नीति है वो ये है कि जितने हमारे जो गुरुधाम हैं इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए और सिखों को कैसे ठेस पहुंचाई जाए, ये उनका शुरू से यही रहा है। तो सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है इमरान सरकार। जो सरकार है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि करतारपुर कॉरिडोर तो मुस्लिम और सिखों की दोस्ती का प्रतीक है। इस पर क्या रिएक्शन? ये जो सिखों और मुस्लिम की दोस्ती का रिएक्शन तो ये है कि, लेकिन असल में ये है कि जो हम चाहते थे कि ये सिखों को भी, एक माइनॉरिटी को भी, जो गुरु साहब का सिखों का रवाज था उसको साथ लेकर ये काम किया जाना चाहिए था। उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं मुस्लिम और सिखों का प्रतीक है करतारपुर और गलत तरीके से इंडिया में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है? देखो मैडम, जिस हिसाब से उन्होंने सिख धर्म के हिसाब से जो किया है उसके अंदर कोई भी सिख को इन्वॉल्व नहीं किया, या सिख दर्शाता ही नहीं है कि यहाँ सिखिस्तान बनाया गया है। बनाया तो गुरु साहब का है, पर उसके अंदर सिखों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया? जी तो बिल्कुल, यहाँ पर सीधा सवाल यही पूछ रहे हैं कि अगर बुनियादी बात है कि वो ऐसी संस्था जो गुरुद्वारे के लिए कामकाज करेगी, उसके लिए महत्वपूर्ण फैसले लेगी, उसमें सिखों को ही तरजीह नहीं दी गई है, एक भी शख्स सिख नहीं है। शैलेंद्र बांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जरा बताइए ऐसा क्यों करना पड़ा है पाकिस्तान को, इसके पीछे मंशा क्या है, और दूसरा, ये पूरी संस्था आईएसआई के अंडर क्यों काम करेगी?
देखिए, आपको बता दें प्रीति, सबसे अहम बात यह है कि जो ईटीबीबी जो बोर्ड है वो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनके जो रिलीजियस प्लेस उनका रखरखाव करती है। तो ऐसे में जो एसजीपीसी है अभी तक वो करतारपुर कॉरिडोर और जो भी तमाम गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान में उनका रखरखाव करती है, लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया ये अब तक साफ नहीं है। और अहम बात यह है कि ईटीबीबी जो है उसमें आईएसआई का सीधा दखल है। आपको याद दिला दें कि 1998 में जो पहला सीईओ बना था ईटीबीबी का वो आईएसआई का चीफ रह चुका है। और हम सब ये जानते हैं कि इमरान खान बार बार ये बात कहते आ रहे हैं, उनकी सरकार के मंत्री ये बात कहते आ रहे हैं कि जो गुरुद्वारा खोलने का, जो कॉरिडोर खोलने का जो मकसद है उसके पीछे कोई ना कोई मंशा रही है। और ये भी एक अहम बात है कि इस गुरुद्वारे के जरिए व्यवसाय को बढ़ावा देना पाकिस्तान की एक मंशा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पीएमयू जो यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान पर भी काम करेगी। यानी कि एक तरफ जहां श्रद्धालुओं से $20 सर्विस फीस वसूली जा रही थी, अब उसके अलावा भी अब एक बिजनेस मॉडल के तौर पर इस पूरे कॉरिडोर को देखा जा रहा है। तो अपने आप में ये एक बहुत चिंता का विषय है। और इमरान खान सरकार ने फैसला आखिर क्यों लिया, इसके पीछे अब तक वजह साफ नहीं। प्रीति, चलिए लगातार इस पर हम बात आपसे करेंगे, लेकिन करतारपुर पर पाकिस्तान की नई साजिश के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सिरसा ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने उच्च स्तर पर उठाने का भरोसा दिया है। अकाली ने करतारपुर पर पाकिस्तान की साजिश को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करार दिया। गुरुद्वारे का प्रबंध जो है करतारपुर साहिब का, वो दरबार साहिब का प्रबंध ईटीबीबी के हाथ में थमा दिया। ये पहली बार दुनिया में कहीं हुआ है कि हमारे गुरु घर का प्रबंध सिखों से लेकर गैर सिखों के हाथ में दिया गया हो। ये किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारी सिरमौर संस्था है, उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। रिएक्ट करते हुए आज उन्होंने हमारे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और विदेश मंत्रालय को भी चिट्ठी दी, जो मैंने आज यहाँ विदेश मंत्रालय को हैंडओवर की है। आज सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से इसकी सेवा संभाल को छीन के आप एक 9 मेंबरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी को दे जिसमें एक भी सिख ना हो, तो ये लोग एक सिख धर्म के बारे में क्या जानते हैं, मर्यादा के बारे में क्या जानते हैं, एक गुरुद्वारे की सेवा संभाल को करने में कैसे वो लोग करेंगे। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान सरकार एक माइनॉरिटी के साथ इस हद तक धक्का कर रही है। मैं सख्त शब्दों में इसको कंडेम करती हूं, इसकी निंदा करती हूं। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪ ਕਰਨ। वहीं बीजेपी ने करतारपुर में इमरान सरकार की साजिश के बहाने कांग्रेस को घेरा और नवजोत सिंह सिद्धू की चुप्पी पर सवाल उठाए। ये एक घिनौना अपराध है कि एक आप मिनॉरिटी के, जो पाकिस्तान में मिनॉरिटी है, उसके गुरुद्वारे को, उसके संचालन एक मुस्लिम मस्जिद को दे दो। आईएसआई के इशारों पर यह सब हो रहा है। ये अपमान है विश्व में बैठे करोड़ों पंजाबी, करोड़ों हिंदुस्तानियों का, करोड़ों सिखों का। इमरान खान को तुरंत इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए। और विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रहलाद पटेल ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। मैंने भी ये खबर सुनी है मैंने कि उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को चेंज कर दिया है और जो वहाँ पे हमारी गुरुद्वारा कमेटी थी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा के उन्होंने अपनी कोई आईएसआई की टीम ले आए हैं। इस पे भारत सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से आएगी। अपनी तरफ से तो मैं आई कैन एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट एंड आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। धर्मनिरपेक्षतावादी या धार्मिक व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं कर सकता। उसकी जितनी निंदा हो वो कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दुनिया के बाकी देश भी इस बारे में अपनी राय जरूर देंगे। भारत का संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार तो इस बात की घोर निंदा करती है, क्योंकि ये
बीच में दिखाने के लिए जो चीज़ें की गई थी उसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि वास्तव में उसका जो मूल चरित्र है वो ना तो धर्मनिरपेक्ष है, ना वो किसी धर्म को सम्मान करने वाला है। करतारपुर में अपने बेतुके फैसले के बाद पाकिस्तान की बेतुकी सफाई भी आई है। पाकिस्तान ने एक तरफ कहा है कि करतारपुर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि रखरखाव के लिए जो नई समिति बनाई गई है उसमें कोई सिख सदस्य आखिर क्यों शामिल नहीं है।